नमस्कार, ये न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। आज ऑपरेशन विजय को 26 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में मौका भी है और दस्तूर भी। हम बात करेंगे रिलीज और शूटिंग खत्म होने से पहले ही चर्चा में आई फिल्म भी है और दस्तूर भी। और कारगिल के युद्ध को दर्शाती हुई ये बॉर्डर फिल्म जो भारतीय सैनिकों की वीरता और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय देती है, उस पर हम बात करेंगे। भारत की वीरता और सम्मान का प्रतीक बॉर्डर 2 जैसी फिल्में न सिर्फ देशभक्ति की भावना को पुनर्स्थापित करती हैं, बल्कि उन शूर वीरों की गाथा भी जीवंत करती हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर किए। यही जज्बा कारगिल विजय दिवस की मूल आत्मा भी है, जिसे आज धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, खास तौर पर कारगिल सेक्टर के द्रास में। हर साल 26 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की याद में यह दिन समर्पित है। 1999 में कारगिल युद्ध में अतुलनीय विजय प्राप्त इस दिन हमने की थी। आज जब हम बॉर्डर 2 जैसी एंटीसिपेटेड फिल्म्स की बात करते हैं तो ये केवल एक सिनेमा नहीं बल्कि एक श्रद्धांजलि भी है उन सैनिकों के नाम जिन्होंने अपने लहू से भारतीय मिट्टी को सींचा है। कारगिल विजय दिवस का इतिहास गौरवपूर्ण है। मई 1999 में शुरू होकर तकरीबन 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और रणनीति का परिचय देते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के कब्जे को ध्वस्त किया। टाइगर हिल, तोलुलिंग, द्रास जैसी ऊंचाइयों पर लड़ना शक्ति और साहस की मुमूर्ति था। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के अदम्य साहस और उनकी इच्छा शक्ति ने इस विजय दिवस को भारत के लिए हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक बना दिया। इसी जज्बे और बलिदान को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करती है बॉर्डर 2 जैसी फिल्में। बॉर्डर 2 का शोर सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े कलाकार जुड़े हैं, या ये ब्लॉकबस्टर बॉर्डर जो कि 1997 का सीक्वल है। असल वजह है कि ये फिल्म भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और टीम वर्क को नए सिरे से उजागर करने की कोशिश करती है। जैसे कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम शहीदों को याद कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही बॉर्डर 2 हमें सेलुलाइड पर उन अनदेखे रियल हीरोज के संघर्ष और जज्बे से रूबरू कराती है जिनकी वजह से भारत की सरजमी महफूज है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ द्वारा निभाया गया किरदार शहीद निर्मलजीत सिंह सेखों का है, जो भारतीय वायुसेना के वो वीर योद्धा थे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1971 के भारत पाक युद्ध में उनका बलिदान अमर है। अगर हम कारगिल की बात करें तो वहां भी ऐसे ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट अनुज नैयर, कैप्टन मनोज पांडे जैसी शख्सियतें देशवासी कभी नहीं भूल सकते। बॉर्डर 2 इन्हीं अदम्य जज्बों को बड़े पर्दे पर उतारने का एक प्रयास है, जिसमें दर्शकों को सेना के रियल हीरोज के मनोबल, अनुशासन और त्याग की झलक मिलेगी। कारगिल विजय दिवस और बॉर्डर 2 के बीच सहज तुलना इसलिए भी संभव है क्योंकि दोनों देशभक्ति का संदेश देते हैं। कारगिल विजय दिवस पर जब ग्राउंड जीरो पर शहीदों के परिवारों और जवानों को सम्मानित किया जाता है, वही गर्व और कृतज्ञता बड़े पर्दे पर दर्शकों को बॉर्डर 2 के माध्यम से महसूस होगी, ऐसा माना जा रहा है। परिवर्तन सिर्फ मंच का है, लेकिन भावनाएं, सम्मान, श्रद्धा और गर्व वही है। हर बार जब हम युद्ध या बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों की कहानी सुनते हैं तो हमारी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही सीना भी चौड़ा हो जाता है। यही एहसास फिल्म में तब उभर कर आता है जब सनी देओल या दिलजीत दोसांझ का डायलॉग देशभक्ति की अग्नि में झोंकता है। युद्ध चाहे 1971 का हो या 1999 का कारगिल या आज की LOC पर तैनाती, हर बार हमारे जवानों ने भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया।
बॉर्डर 2 इन सैनिकों की न सिर्फ लोक कथा गाता है बल्कि नई पीढ़ी को भी आगे आकर देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। आज जब सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के दौर में युवाओं के आदर्श बदल रहे हैं, फिल्म जैसे बॉर्डर 2 एक रिमाइंडर है कि असली हीरो वही हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दें। कारगिल विजय दिवस की सबसे बड़ी सीख यही है कि भारतवर्ष का हर नागरिक सेना के बलिदान के प्रति सम्मान रखे और अपनी भूमिका निभाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। सिनेमा का यही काम है कि वो समाज को आईना दिखाए और उस आत्मसम्मान को आगे बढ़ाए जो हमारे शहीदों की सबसे बड़ी विरासत है। जब हम युद्ध के मैदान में किस्से पढ़ते या देखते हैं तो जीवन की असली कीमत समझ आती है। वो माँ जो लाल की चिट्ठी पढ़ते हुए रोती है, वो पत्नी जो वादा निभाने की खातिर अकेली उम्र बिताने को तैयार होती है, वो बच्ची जिसे बताया जाता है कि पापा तारा बन गए हैं। ये सब हजारों लाखों परिवारों की कहानियां हैं। बॉर्डर 2 इस दर्द, वीरता और जज्बे को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक वाहक है। कारगिल विजय दिवस पर अगर हम बॉर्डर 2 से जुड़ते हैं तो ये केवल एक फिल्म देखते रह जाने का अनुभव नहीं, बल्कि वो पुनर्स्मरण है कि युद्ध सिर्फ गोलियों का खेल नहीं, दिलों का और जज्बातों का इम्तिहान भी है। देशभक्ति महज एक भावना नहीं, जीने का तरीका है। एक फौजी के साहस के आगे हर समस्या बौनी हो जाती है। बॉर्डर 2 जैसी फिल्में और कारगिल विजय दिवस जैसे आयोजन यही सिखाते हैं कि स्वतंत्रता, शक्ति और अखंडता के लिए हम कहलाते हैं भारत माता के सुपूत। आज जब देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, बॉर्डर 2 जैसी फिल्म किसी राष्ट्रीय गीत की तरह गूंजती प्रतीत होती है, जिसकी हर पंक्ति जवानों का सम्मान और उनकी गाथा गाती है। जब सिनेमा घरों में तिरंगा फहराया जाता है और हजारों दर्शक तालियां बजाते हैं तो महज एक दृश्य नहीं, बल्कि उस त्याग और शौर्य की गूंज होती है जो इस देश की धड़कन है। जवानों का सम्मान में झुकने वाला सिर और आंखों की नमी, दोनों को साथ संजोना ही असल देशभक्ति है और बॉर्डर 2 उसी भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक जरिया है, ऐसा माना जा रहा है। विशेष रूप से आज के दिन हम अपनी सेना के उन बहादुर सपूतों को, जिन्होंने कारगिल जैसे विषम परिस्थितियों में भी मातृभूमि को सुरक्षित रखा, विनम्र श्रद्धांजलि दें। उनकी याद में बना कारगिल विजय दिवस और उनके अभिनंदन के लिए रची गई कहानी बॉर्डर 2 दोनों का संगम एक भावनात्मक प्रेरणा है। विजय, वतन और